जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 18 नवंबर 2024 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, सोमवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, साक्षात शिव जी का दिन है, हमारे गुरु जी का दिन है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन अगर आप गुरु जी से कुछ भी मांग लोगे ना, आपको वो मिल जाएगा। संगत जी, क्योंकि आज सोमवार है, बड़ा स्पेशल दिन होता है। साक्षात शिव जी महाराज की, गुरु जी महाराज की असीम कृपा अपनी संगत पे होती है। तो आज के दिन जो भी आप मांगोगे संगत जी, कभी वो गुरु जी आपकी जो अरदास है ना, वो खाली नहीं जाने देंगे। संगत जी, आपकी मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। तो जो आपने दिल खोल के गुरु जी से मांगना है, बिना शर्माए मांग लो, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा ही स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है स्पेशल सत्संग, ऐसा वैसा सत्संग तो है नहीं, सोमवार का चमत्कारी सत्संग है। आज का सत्संग अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देते हो ना, थोड़ा सा भी बीच में से छोड़ के चले जाते हो या थोड़ा सुन के चले जाते हो संगत जी, आपकी ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी हिस्से की ब्लेसिंग कोई और लेके चला जाए। तो आप सत्संग को ध्यान से सुनो, पूरा सुनो। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि नीचे ना लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत
करण सहगल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं करण सहगल मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2024 में ही आए हैं। इस साल ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरा जीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। मन करता था कि कहीं जाऊं, जाके मर जाऊं, कहीं पे घर बार छोड़ूं और अपना मर जाऊं दुनिया। संगत जी, मेरे को जीने का मन था ही नहीं अंदर से ना, मतलब ऐसा मेरा मन करता था कि बस ये लाइफ यहीं खत्म कर दूं बस। क्योंकि इतना कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था सिर के ऊपर, इतने लोगों की देनदारियां, इतने लोगों का पैसा लिया हुआ था, इतने लोगों का ब्याज पे पैसा लिया हुआ था संगत जी, कि मैं आपको, अगर आप मेरे से पूछो ना कि क्या फिगर थी वो, मैं आपको नहीं बता सकता संगत जी। क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने किस किस से पैसे उधार लिए हुए थे। क्योंकि संगत जी, मैं पेशे से एक बिल्डर हूँ, बिल्डिंगें बनाता था, बना के उसको फायदे में बेचता था लोगों के पैसों से। अब संगत जी, कुछ नुकसान हो गए बीच में, कुछ लोगों से पैसे लिए, लगा दिए, वहां से वापसी नहीं आई, बिके नहीं, पैसे फंस गए लोगों के। तो लोग तो बोलेंगे ना मुझे कि भाई ला मेरे पैसे वापस दे, तूने मेरे पैसे फंसवा दिए, तूने मेरे पैसे लगा दिए, मेरे पैसे वापस कर, विद इंटरेस्ट वापस कर। अब संगत जी, जहां तक देखो, जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मतलब बिल्डर्स हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको पता होगा कि इन चीजों में ना ब्याज चलता है, इंटरेस्ट चलता है बहुत ज्यादा वाला जो पैसा होता है ना। क्योंकि एक बिल्डर के पास कहाँ इतने पैसे होंगे कि वो 4-4 बिल्डिंग, 5-5 बिल्डिंग इकट्ठी बना दे। ऑब्वियस सी बात है, वो फाइनेंसर से पैसा लेगा, है ना, या उसके जो यार दोस्त हैं जो अमीर हैं उनसे पैसा लेगा, वो ब्याज पे लेगा, इंटरेस्ट पे लेगा, है ना, एक मतलब गुडविल पे लेगा पैसा। मैंने लिए हुए थे संगत जी, काफी लोगों से लिए हुए थे। अब जब मेरी बिल्डिंगें बिकी नहीं रही, मेरी बिल्डिंगें मतलब कोई कस्टमर ही नहीं, कोई पार्टी लेने वाली नहीं है, सस्ते में नहीं बिक रहे, तो पैसा वापसी कैसे आएगा? जो लोग हैं वो सिर मेरा खा रहे थे कि भाई हमारे पैसे वापस कर, वरना देखो मार देंगे जान से। संगत जी, मैं डरा बैठा घर पे, एक बंदा हो तो बोल भी दूं कि भाई मार दे, 10-15 बंदों से पैसे लिए हुए हैं, किसी से 1 CR, किसी से 50 लाख, किसी से 80 लाख, ऐसे करके कहां से वापसी होगा? अपना घर बेचना पड़ गया, मॉडल टाउन का अपना घर बेच दिया इस चक्कर में कि भाई देनदारियां उतरेंगी। मेरे मम्मी पापा बड़े परेशान रहते थे कि भाई तू बेटा, तू देख, तू तो डूबेगा डूबेगा, तू हमें भी ले डूबेगा साथ में, देनदारियां खत्म कर लोगों की और हमारी जान छोड़। संगत जी देखो, आजकल ना पैसा एक ऐसी चीज है कि बंदा 100 रुपए के लिए किसी को मार दे। आजकल आप जो पढ़ते हो, न्यूज में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, फोन में देखते हो, खबरें देखते हो, अखबार पढ़ते हो, 100-100 रुपए के पीछे मार दिया बंदा कि वो पैसे नहीं दे रहा था, मार दिया। तो मैंने तो लोगों से करोड़ों रुपए लिए हुए थे संगत जी, तो मेरा क्या हाल होना था मुझे साफ नजर आ रहा था। क्योंकि संगत जी देखो, जो भी ऐसा काम करते हैं ना, वो उनके पास सारे तरह के बंदे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, गुंडे भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, सारी चीजें होती है। क्योंकि देखो पैसे का काम है, और एक पैसा भी कुछ थोड़ा बहुत 10-20 हजार 50 हजार हो ना, लाख 2 लाख हो, तो फिर भी समझ आती, चलो आ जाएंगे यार, 6 महीने बाद आ जाएंगे, साल बाद आ जाएंगे। क्योंकि थोड़े पैसे होते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख, जहां बात आ जाए करोड़ों रुपए की, फिर संगत जी बंदा सब्र नहीं करता, फिर कहता है जैसे निकलते हैं निकालने हैं पैसे हमने, चाहे जैसे भी निकले। अब संगत जी मैं फंस चुका था बीच में, बड़े बुरी तरीके से मैं फंस चुका था, किसी को जवाब देने लायक नहीं, यार कब दूंगा, कितने में, कब दूंगा। संगत जी मेरी 2 बिल्डिंगें पूरी अभी बिकी नहीं थी, मतलब 4-4 फ्लोर करके 8 फ्लोर मेरे पास पड़े हुए थे, मेरे नाम से थे, पर मैं उनको बेच नहीं पा रहा क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था। लोग लेने के लिए आते थे सस्ते में, 1 करोड़ का माल 20 लाख में, 30 लाख, 50 लाख। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ संगत जी,
कहीं आप ये मत समझना कि मॉडल टाउन में 1-1 करोड़ के फ्लोर मिलते हैं, कहीं आप गलत फैमिली में ना पड़ जाना संगत जी। मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई चीज़ है 5 करोड़ की, 5 करोड़ का फ्लोर है, पार्टी लेने वाली आई, हम तो 2 देंगे भाई, इसके 2.5 ले लेना और क्या करेंगे। तो संगत जी नुकसान करके अपना काम कौन करेगा? नुकसान करके खुद के पैसे लगे, चलो वो तो चलो निकल आएंगे, खुद के लगे हुए थे, लोगों के लगे हुए हैं, अपना घर बेचना पड़ गया उस चक्कर में। इस साल मैं गुरुजी के पास पहुंचा, रोते धोते पहुंचा गुरुजी के पास। वो भी मुझे संगत जी किसी ने बताया था कि तू भाई वहीं जा, वहीं जाके तेरा काम होगा, यहाँ वहाँ चक्रों में ना पड़, ऐसी कोई मार मूर देगा बंदा, कोई फायदा नहीं ना, वहां पे जा, वो तेरा कल्याण कर देंगे। संगत जी देखो, डर तो लगता है सबको आजकल, डर सबको लगता है संगत जी, मैं भी डरा हुआ था कहीं ना कहीं। मैं गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली, गुरुजी या तो मुझे बचा लो या मेरे को ले जाओ, बस कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बचाना है तो मेरे एक घर बिकवाओ गुरुजी, 8 फ्लोर पड़े हैं, मेरे एक घर बिकवाओ ताकि मैं लोगों की देनदारियां खत्म करूं, और अगर नहीं हो सकता वो तो गुरुजी मुझे उठा लो, बस आप, मैंने जीना ही नहीं है और मेरे को आप ले जाओ इस दुनिया से। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे इतने भोले भंडारी, इतनी कृपा करने वाले गुरुजी ने संगत जी 2-4 दिन के अंदर अंदर ही, आप देखो, मैंने लोकल डीलर्स को बोलना बंद कर दिया था कि फ्लोर है ऐसे ऐसे बेचने के लिए लगाए हुए हैं, बंद कर दिया बोलना कि भाई अपने आप कोई आएगा तो ठीक है। अपने आप ही एक आ गया डीलर, लोकल था डीलर छोटा सा, आ गया पार्टी ले गए कि भाई करण भैया ये ना यहाँ पे फ्लोर दिखाना है किसी को। मैंने कहा दिखा दो भाई, क्या डिमांड, क्या मतलब, वो क्या कितना बजट है उनका? कहता है 5 तक है, 4 तक है। मैंने कहा चल दिखा दे, दिखाया, बात बन गई। वो आगे और किसी को ले आए, 2 फ्लोर बिक गए, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर बिक गए, पूरी बिल्डिंग बिक गई, लिफ्ट पार्किंग वाली एक बची, उसमें से भी संगत जी 2 फ्लोर बिक चुके हैं आज की डेट में। ये कृपा करी है गुरुजी ने मेरे ऊपर, ये कृपा करी है संगत जी। गुरुजी का कल्याण करने का एक अपने ही संगत जी वो है, एक अपने ही वो मतलब उनका तरीका है कि वो ऐसे ब्लेस करते हैं ना, बंदे को पता भी नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। हम लोग बैठे सोचते रह जाते हैं यार ये कैसे हुआ था, ये किसने किया था, और वो ब्लेस करके चले भी जाते हैं। तो ये कृपा मेरे ऊपर हुई संगत जी गुरुजी की। इतना आज अच्छा लग रहा ना मेरे को कि सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने बुला लिया, सारा कुछ दे दिया। मतलब संगत जी काम मेरे पास कुछ भी नहीं था, मरने जैसी हालत हो गई थी, मरने जैसी हालत। आज उनका दिया सब कुछ है, बल्कि ज्यादा ही है संगत जी। इतनी तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे फायदा होगा इतना। लोगों की देनदारियां उतारने के बाद भी संगत जी आज मेरे पास 2 फ्लोर पड़े हैं मॉडल टाउन जैसे एरिया में, पैसा पड़ा हुआ है, 4-5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है संगत जी, इन्वेस्ट करा है मैंने, मतलब खुला पैसा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है मेरे को अब, ना कोई चिंता है दिमाग में। और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने करा है। तो जैसे गुरुजी ने ब्लेस मुझे करा, वैसे गुरुजी आपको भी ब्लेस करें, गुरुजी आपका भी कल्याण करें। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था आज का सोमवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग? एक बारी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो आप बिल्कुल भी कमेंट ही नहीं करते हो कि हमने गुरुजी का सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आप तो कुछ बताते ही नहीं हो आजकल, पता नहीं क्या हो गया है आप सबको। संगत जी कम से कम बताया तो करो,
कितनी गलत बात है ये। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से बैठकर अपने अपने सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। आधा आधा घंटा, एक एक घंटे के सत्संग शेयर करती है संगत बेचारी। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। आसान है कोई? आप क्या समझते हो संगत जी? आप उनके लिए नहीं सोच रहे हो। अगर आप एक भी कमेंट कर देते हो तो संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो किसी ने तो मेरा सत्संग सुना, किसी ने तो कुछ लिखा। संगत जी ये तो आपने बिल्कुल ही हद कर दिया है कि देखो इतनी मतलब ब्लेस संगत गुरुजी की सत्संग शेयर करती है। वैसे तो देखो आप सत्संग शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता। कहाँ मौका मिलता है सत्संग शेयर करने का? और जिनको मौका मिलता है वो अपने सत्संग शेयर करते हैं, पर आप आगे से उनको कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देते हो। संगत जी क्या चला जाएगा आपका कमेंट करने में? सामने ऑप्शन आ रहा है, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल फ्री है। कोई पैसा थोड़ी लगना है आपका कमेंट करते हुए। या तो आप बोलो कि हम कमेंट करेंगे तुम्हारे पैसे लग जाएंगे। एक फ्री की चीज का आप फायदा नहीं उठा रहे हो संगत जी। फ्री ऑप्शन आ रहा है, उसका भी फायदा आप लोगों से नहीं उठाया जा रहा, नहीं उठाया जा रहा। संगत जी क्या चला जाएगा अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमें तो गुरुजी का सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ये लिखने में क्या चला जाएगा संगत जी? कुछ भी नहीं जाने वाला आपका। उस संगत के फेस पे, उस संगत के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, खुश हो जाएगी वो संगत कि चलो कोई तो है जो सुन रहा है हमारे सत्संग, कोई तो है जो लिख रहा है कुछ। पर आपको समझ ही नहीं आती संगत जी। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना, मान लिया आपने कुछ नहीं लिखना, अच्छा बुरा कुछ नहीं, तो कम से कम जय गुरुजी लिख दिया करो। या उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है, एक की जगह 2 कमेंट कर दिया करो, 2 की जगह 4 कर दिया करो संगत जी। पैसा थोड़ी लग रहा है। आप तो ऐसे करो जैसे पैसा लग रहा है। तो रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो ताकि संगत तक आपके सारे कमेंट्स जा सके। संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल लोग खुद परेशान चल रहे हैं, बंदा बंदा दुखी है और पैसों की दिक्कत तो हर घर में है। संगत जी लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चूं तक नहीं करते आगे से। सारा दिन काम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और किसके लिए? अपने लिए कौन करता है मेहनत? परिवार के लिए करी जाती है मेहनत, माँ बाप के लिए करी जाती है मेहनत, बच्चों के लिए करी जाती है संगत जी मेहनत। अपने लिए तो कोई भी कुछ नहीं करता संगत जी। तो वो लोग बेचारे सारा सारा दिन काम करते हैं और काम करने के बाद जब रात को थक टूट के घर पे वापस आते हैं अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी, जेब खाली की खाली होती है। आजकल पैसा कमाना आसान थोड़ी है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, क्योंकि लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ, बंदा जाए तो जाए कहाँ। और संगत जी जहां तक बात रही किसी को देने की, किसी को हेल्प करने की, आजकल लोगों के पास अपने खाने के लिए है नहीं, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए, तभी तो आपका मन करेगा कि हम किसी की हेल्प करें, किसी को दें, किसी को खाना खिलाएं, किसी गरीब बेचारे की हेल्प करें, तभी तो मन करेगा संगत जी। यहाँ अपनी जेब खाली पड़ी है तो लोगों को देने की बात तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। हाँ, अपनी जेब में 100 रुपए हैं, फिर आपका मन करे कि चलो भाई हम 50 रुपए किसी को दान कर दें, किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, ऐसे करके फिर आपका मन करे तो फिर ठीक है, क्योंकि आपके पास अपने लिए तो है ना। यहाँ अपने लिए है नहीं और लोगों को कहाँ से दोगे आप, कहाँ से दोगे? संगत जी तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे घर पे भूखे बैठे हैं, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, और हम बाहर भंडारे कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हुई, अपने बच्चों को नहीं पूछ रहे, वो बेचारे घर बैठे हैं, खाने को रोटी नहीं है घर पे, पीने को पानी नहीं है, दूध नहीं है, चाय नहीं है, कुछ नहीं है, और बाहर भंडारे करने का क्या फायदा? ये तो गुरुजी भी कहते हैं पहले अपने घर को देखो, पहले अपने घर तो पूरा कर लो, फिर बाद में देखना बाहर क्या करना है, भंडारे करने हैं, क्या करना है बाद में देखना, अपना घर पूरा नहीं हुआ हुआ। संगत जी आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको पूछते नहीं है, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं। लोग ऐसे तो करते हैं आजकल संगत जी, मंदिरों में जाके घंटियां बजाने का क्या फायदा, क्योंकि जो हमारे लिए सबसे बड़े भगवान है, हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, ये लाइफ दी, पाला पोसा बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया हमारे ऊपर, आज हम इस काबिल बने हुए हैं और हम उन्हीं को नहीं पूछ रहे। हमारे लिए सबसे पहला भगवान कौन है बताओ आप? मम्मी पापा हैं। हमें तो रोज उनके चरणों में बैठना चाहिए, पर नहीं, हम उनको रोटी नहीं पूछते, मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हैं, मंदिरों में जाके भंडारे करते फिर रहे हैं, उसका क्या फायदा संगत जी? वैसे बंदे को तो भगवान भी बोल देते हैं, जा जा मेरे यहाँ कहाँ आ गया, मेरे मंदिर में, पहले अपने घर में जा, जो घर में भगवान बैठे हैं पहले उनको पूछ, उनकी सेवा कर, फिर मेरे पास आइयो बाद में। संगत जी भगवान भी कह देते हैं ऐसे। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी, बड़ा बुरा हाल है। पैसों की तो दिक्कत हर एक बंदे को है। आप आज की डेट में ना किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, वहां जाके आप देख लेना
कि किस किस संगत के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। संगत जी मैं आपको गारंटी से कहता हूं, हर एक बंदे के घर में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख जाएगी, पैसों की दिक्कत दिख जाएगी। क्योंकि संगत जी पैसा सबको चाहिए ना, पैसे के बिना गुजारा तो है नहीं किसी का भी, सबको चाहिए पैसे। रिक्शे वाले को भी चाहिए, कबाड़ी वाले को भी चाहिए, सड़क पे भीख मांगने वाले को भी चाहिए, और एक अमीर आदमी को भी चाहिए। वो बात अलग है, रिक्शे वाला 1500 के लिए परेशान हो रहा है, उसको 1500 से उसका काम चल जाता है, पर वो भी नहीं उसको मिल रहे, वो भी तो नहीं मिल रहे उसको। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी, एक बिजनेसमैन, वो 5 लाख 10 लाख के लिए परेशान है, उसका 1500 से क्या बनेगा, क्या बनेगा अमीर आदमी का? उसका बनेगा 5 लाख से 10 लाख से। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, वो उसके लिए हाथ पैर मार रहा है कि मैं किसी तरीके से पैसे कमा लूं, 5 लाख 10 लाख कमा लूं। रिक्शे वाला 1500 के चक्कर में पड़ा हुआ। तो सबको अपनी अपनी जरूरत का पता है, सबको अपने अपने पैसों का पता है ना। चाहिए सबको पैसा, चाहिए सबको पैसा। संगत जी पैसे के बिना कोई वैल्यू नहीं है बंदे की। और हम लोग वैसे तो परेशान है ही है पैसों की दिक्कत की वजह से। संगत जी सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात पता है क्या है आजकल के टाइम में? देखा देखी, दिखावा। संगत जी हम सामने वाले बंदे को देखते हैं कि भाई वो कितना अमीर है, कितना उसके पास पैसा है, कितना बड़ा घर है, कोई आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, कोई जा रहा है, 4-4 5-5 गाड़ियां रखी हुई हैं। संगत जी हम उसको देख के फिर अपने से तुलना करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है संगत जी। हम किसी को भी देख लेंगे ना, उसके पास गाड़ी होगी अगर, या उसके पास पैसा होगा, या अपना बड़ा घर होगा, हम उसके साथ अपना कंपैरिजन करेंगे, अपनी तुलना करेंगे कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, वो क्या काम करता है। फिर अंदर हमारे आएगी जलन। वही पाप है, वही पाप है संगत जी। कभी भी किसी दूसरे को देख के नहीं जलना चाहिए, क्योंकि संगत जी दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं, अच्छे लगते हैं दूर के ढोल बजते हुए। वही ढोल अगर आपके कान के पास आके बजेगा ना, आप उससे तंग आ जाओगे, दूर भाग जाओगे। जब तक वो ढोल दूर है, वो ढोल दूर है ना, बज रहा है, तब तक वो ठीक है। और आप देखो, दिखावे में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है संगत जी होता वही है ही नहीं है, वो होता ही नहीं। अब आपको दिख रहा है किसी के पास 4 गाड़ियां हैं, पैसा है, मकान है, सारा कुछ है, बैंक बैलेंस है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, घर में रौनक लगी रहती है। आप उसके नजदीक जाके देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या वो आपसे सुखी है या वो आपसे भी ज्यादा गया गुजरा है। पता चल जाएगा आपको संगत जी। आप खुद ही बोलोगे यार इससे सुखी तो मैं ही हूं, है ना। मैं तो 2 वक्त की रोटी आराम से बैठ के खा तो रहा हूं घर पे, उसके पास रोटी का भी टाइम नहीं है, रोटी खाने का भी टाइम नहीं है उसके पास। आप फिर ऐसे बोलोगे संगत जी। तो ये दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए संगत जी। जो दिखता है वो होता ही नहीं। जैसा दिखता है ना, हम अपने दिमाग में इमेज वैसी बना लेते हैं कि यार कितना अच्छा हिसाब किताब होगा। संगत जी परेशानी हर किसी को आती है, कोई सुखी नहीं बैठा हुआ लाइफ में। लाइफ एक प्रॉब्लम ही है संगत जी। कभी सारी चीजें किसी को नहीं मिल सकती, सब चीजें नहीं मिल सकती। चाहे आप बड़े से बड़े पीएम बन जाओगे ना, अगर पीएम प्राइम मिनिस्टर से बड़ी किसके पास पावर है, जो जिस मर्जी को मतलब पकड़ लें, जो मर्जी कर लें, पैसा ही पैसा। परेशानी उनको भी आती है, हाँ पैसों की नहीं आएगी, कोई और आ जाएगी। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, चाहे पैसों की नहीं आए, हेल्थ की आ जाएगी, या उनके मतलब घर परिवार में कुछ ऐसा हो जाएगा, या उनके मतलब उनकी चेयर को लेकर कुछ हो जाएगा संगत जी, वो हट जाएंगे पीएम से जो कुर्सी से। तो परेशानी हर किसी को आती है, वो बात ठीक है, पर किसी को देख के नहीं जलना चाहिए। हमेशा अपने में जो अपने पास है, जो अपनी जेब में है ना, वही अपना है संगत जी।
चाहे अपनी जेब में 10 रुपए पड़े हैं वो भी अपने हैं, 100 पड़े हैं वो भी अपने हैं, 1000 पड़े हैं वो भी अपने हैं। किसी दूसरे को देख के हम नहीं कह सकते कि उसके पास इतना है हमारे पास क्यों नहीं है। मेहनत करो, फल मिलेगा। मेहनत करो ना। फ्री फंड में पैसा कौन देता है किसी को आजकल? कोई भी नहीं देता संगत जी फ्री फंड में पैसा। और आप देखो सबसे आजकल जो प्रॉब्लम वाली बात है, जो सबसे मतलब परेशान आजकल देखो आप, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे उसको मतलब अच्छी पढ़ाई करवाएं और मतलब वो अच्छा पढ़े लिखे और खूब सारा बाद में पैसा कमाए और एक अच्छा बिजनेस करे या फिर जो भी करे, जॉब करे, जो भी उसका है उसका एम वैसा करे और खूब सारा पैसा कमाए, अमीर बन जाए। हर माँ बाप का सपना होता है ना। कोई माँ बाप कहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखा ही ना, वो पैसा भी ना कमाए, वो गरीब का गरीब ही रहे। कोई कहता है ऐसे? कोई भी नहीं कहता संगत जी। अपने बच्चों के लिए हर कोई अच्छा सोचता है, बेस्ट से बेस्ट, अच्छा भी नहीं, बेस्ट से बेस्ट। तभी हम बच्चों के लिए करते हैं सारा कुछ, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपने शौक मारते हैं, सारी चीजें करते हैं ना। कंजूसी करते हैं, हाथ टाइट रखते हैं थोड़ा कि ताकि पैसे बच जाएंगे तो बच्चों के काम आ जाएंगे, इसलिए करते हैं ना। संगत जी आजकल पढ़ाइयों में कितने पैसे लगते हैं बताओ आप। नए नए कोर्स निकले हुए हैं, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, है ना। तो संगत जी पैसे इतने लगाने के बाद अगर आप 15 लाख रुपए लगा रहे हो बच्चे की पढ़ाई पे, बाद में उसको 10,000 की नौकरी कोई नहीं देने वाला, मिलती नहीं नौकरी। बच्चा पढ़ाई कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, जब नौकरी लेने के लिए जाता है नौकरी नहीं मिलती, 10,000 की नौकरी नहीं मिलती। तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करने का कि इतनी पढ़ाइयां करने के बाद भी आपको 10,000 रुपए की भी नौकरी कोई ना दे। उससे बढ़िया तो फिर अनपढ़ बच्चा ठीक है, कम से कम उसने पैसा तो नहीं लगाया हुआ ना। या वहां से माँ बाप कर्जा लेते हैं, कर्जा उठाते हैं, लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता संगत जी। तो परेशानी वाली बात तो है ही है। और ये चीजें आगे आगे बढ़ेंगी संगत जी। परिवार देखो बढ़ेगा, परिवार तो बढ़ेगा, कौन रोक सकता है परिवार को बढ़ने से, है ना। वो तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए परिवार। आज आप 4 लोग हो, 5 साल बाद थोड़ी 4 रहोगे, 5 हो जाओगे संगत जी। बच्चों की शादी भी तो करोगे, बच्चे बड़े भी तो होंगे, 5 से 6 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, आगे परिवार और बढ़ना चाहिए। तो परिवार बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई तो बढ़ ही रही है, हर दिन हर सेकंड महंगाई बढ़ रही है, पर इनकम नहीं बढ़ती संगत जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि इनकम नहीं बढ़ती। उस चक्कर में बंदा पिसता जाता है और इतना कर्जे में डूब जाता है कि फिर अंत उसका बहुत ही बुरा होता है संगत जी। अंत उसका बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। और आप देखो आजकल के टाइम में ना पैसे वालों की ही इज्जत है, पैसे वालों की सारे काम होते हैं, पैसे वालों को ही लोग सलाम करते हैं, जिसके पास पैसा होता है। और जिसके पास पैसा नहीं होता कोई उसको पूछता भी नहीं है। ये रियलिटी है संगत जी, ये रियलिटी है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता। ये बात आप अपने ऊपर लेके देखो ना। आपके घर के बाहर से, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, आपके घर के बाहर से कोई एक गरीब आदमी जा रहा हो, जिसके पास पैसे ना हो, कपड़े भी ऐसे फटे पुराने पहने हो, आपके घर के बाहर से जा रहा हो, चलता हुआ जा रहा है, आप उसको जाके रोकोगे? उससे पूछोगे कि हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, तूने रोटी खाई नहीं खाई, तूने चाय पी नहीं पी, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं पिया, आजा मेरे घर, मैं तेरे को रोटी पानी खिलाता हूँ? ऐसा बोलोगे संगत जी? कभी भी नहीं बोलोगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, कभी भी नहीं बोलने वाले आप ऐसा, क्योंकि वो गरीब है, उसको कौन बुलाएगा। रिक्शे वाले को कोई पूछता है कि जरा क्या हाल है, पैसे वैसे ठीक कमा रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई पूछता है संगत जी? बताओ, कोई नहीं पूछता। लोगों के अपने आजकल हालात खराब हुए हैं तो कोई किसी से क्या पूछेगा।
हाँ, यही अगर घर के बाहर से कोई अमीर आदमी जा रहा हो, कोई मिलियनेयर बिलियनेयर जा रहा हो, कोई एक्टर जा रहा हो जिस पर बड़ा सारा पैसा हो, लोग पागलों की तरह उसके पीछे भागेंगे, पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे लोग कि भाई एक फोटो खिंचवा लें, हाथ ही मिलाने का मौका मिल जाए, हेलो हाय करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसे वालों के पीछे दुनिया पागल है, दुनिया पागल है संगत जी पैसे वालों के पीछे। और एक बात और, पैसे वालों को कोई काम रुकता भी नहीं है। फिर जिसके पास पैसा होता है उसका कोई काम नहीं रुकता। अब आप देखो, घर में कोई बीमार हो जाए, जिसके पास अंधा पैसा होगा वो तो ले जाएगा सीधा अपोलो, सीधा फोर्टिस, सीधा मैक्स, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स में, जहाँ फट इलाज होते हैं, डॉक्टर की टीम पूरी रेडी है, पैसा दो इलाज हो जाएगा, बंदा ठीक ठाक होकर घर आ जाता है। वही गरीब आदमी होगा वो बेचारा जाएगा ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक बीमारी लेके जाएगा 10 बीमारियां लेके आएगा वहां से, क्योंकि वहां तो हाइजीन इतना होता नहीं है संगत जी। तो ऐसे फिर बीमारियां फैलती जाती हैं। अब आप पढ़ाई को ले लो, अमीर बंदे का बच्चा होगा वो अच्छे स्कूल में डालेगा, अच्छी पढ़ाई करवाएगा ताकि आगे इसके बच्चे के काम आए, बच्चा खूब आगे तक जाए, बाहर भेज देगा बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, अमेरिका, यूएस, लंदन वगैरह सब जगह। गरीब आदमी होगा वो गवर्नमेंट स्कूल में डालेगा, वहां बच्चों की हालत आपको पता ही है फिर कि कैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं वहां जाके, है ना। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी, पैसे वालों का ही सारे काम होते हैं और उन्हीं की पावर है। जिसके पास आज की डेट में 10-20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ पड़ा है ना, उसी की पावर चलती है, उसी को सब लोग पूछते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, उसको कोई नहीं पूछता संगत जी। तो यही है आजकल, ऐसा ही चलता आ रहा है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ गुरु जी से कि गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। देखो ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आप ना तो आजकल लाइक करते हो ना शेयर करते हो, आप भी इस बात को मानते हो, आपने अभी अभी बोला है। संगत जी मैंने अभी क्या देखा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, आपने वो ही नहीं करा हुआ। संगत जी कितनी गलत बात है। देखो जो मेन चीज है जिससे आपको नोटिफिकेशन आने होते हैं, आपने वो ही नहीं करा हुआ, कितनी गलत बात है। फिर बाद में आप लोग ही कमेंट कर करके भेजते हो कि हमें तो सत्संग का पता ही नहीं चलता,
कब सत्संग आता है, कब नहीं आता, मैसेज ही नहीं आता कोई। कैसे मैसेज आएगा? आपको सपना आएगा सत्संग आ गया है, सुन लो, दर्शन हो रहे हैं, कर लो। सपना थोड़ी आएगा संगत जी। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, फोन पे मैसेज आएगा आपके। नहीं करोगे नहीं आएगा। अभी नहीं करा हुआ तो इसलिए नहीं आ रहे। मैं तभी तो आप सबसे कह रहा हूं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बड़े फायदे होते हैं संगत जी। सबसे बड़ा फायदा, जब इस चैनल के ऊपर गुरु जी का नया सत्संग आएगा, आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फोन पे आपके मैसेज आ जाएगा कि भाई नया सत्संग आ गया गुरु जी का, जल्दी से सुन लो टाइम निकाल के। फिर आप सुन लोगे। यही कोई गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, कोई गुरु जी का मैसेज आया बड़े मंदिर से, तो भी आपको संगत जी पता चल जाएगा, अपने आप ही आपके फोन पे आ जाएगा लिखा हुआ कि दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से कर लो, ऐसे करके। तो संगत जी इसमें फायदा आप ही का है। मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूँ, सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो, पर आपको समझ ही नहीं आती, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, विनती ही कर सकता हूँ ना। बाकी करना तो आपने है, वो करना तो आपने है संगत जी, सब्सक्राइब। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर देखो गुरु जी कैसे आपको ब्लेस करते हैं, गुरु जी कैसे आपका कल्याण करते हैं, कैसे गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं संगत जी। तो जय गुरु जी आप सबको, गुरु जी का हर पल शुक्राना। ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरु जी का सत्संग था। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।